हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 250 प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपके आने वाले रेलवे शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो आपका आंसर होगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बेसबॉल। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका आंसर होगा बारूद। नेक्स्ट है, भारत का संविधान को लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो आपका आंसर होगा व्हाट्सअप। नेक्स्ट है, दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर होगा एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई। नेक्स्ट है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बाष्पीकरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो इसका आंसर होगा आपका भिंडी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका आंसर होगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा Ctrl+Z। नेक्स्ट है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा आपका IOCL। नेक्स्ट है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन आता है? तो आपका इसका आंसर होगा ए अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। नेक्स्ट है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1965। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 30 जनवरी 2016। सॉरी, कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी 2016 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका श्रीलंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपका आंसर होगा 188। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा आपका एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा आपका जहर। नेक्स्ट है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर होगा POP3। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, इस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में बच गया लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? तो क्वेश्चन आपका 2016 का है, इसका आंसर होगा एच कोप्पड़। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका आंसर होगा आपका कप्पड़, केरल। नेक्स्ट आपका है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? तो इसका आंसर होगा आपका शनि ग्रह। नेक्स्ट है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा आपका
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। नेक्स्ट है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर होगा आपका हमारे चंद्रमा। नेक्स्ट है माउंट कंचनजंगा क्या है? तो ये क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद सलीम। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला वह फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? मोहम्मद सलीम। ये आपका रिपीटेड हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर होगा आपका सी आ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेट चार्ज दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवाद के सम्मान में किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है निम्न में से निम्न नामों में से नीलांजना सुदेशन कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 22 अप्रैल। नेक्स्ट है चार्ल्स कोरिया कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका डी एक प्रसिद्ध वास्तुकार। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका बी एक चीनी दार्शनिक। नेक्स्ट है लासडीप सागर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि लक्षद्वीप सागर। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर वर्गीश कुरियन। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन की जगह है किसने ली थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट है पीवी सिंधु कौन है? इसका आंसर होगा आपका भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। नेक्स्ट है अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका संकुचित प्राकृतिक गैस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो इसका आंसर होगा आपका एक संग्रहालय। नेक्स्ट है चलिए थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं व्हाट इज़ कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका आंसर होगा डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका आंसर होगा आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका महाबलीपुरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आग को बुझाता है, तो आग को आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर होगा आपका ए यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बी यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में। नेक्स्ट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें इन 4 ऑप्शन में से आपको बेसम चुनना है साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली,
दामोदर वैली। तो आपका इसमें से आंसर होगा सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन। चलिए 2016 का क्वेश्चन है, इसको क्विट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो इसका आंसर होगा आपका मिथेन। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है, मतलब कुष्ठ रोग को अन्य और किस नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हैंसेन रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका आपका आंसर होगा बी, यानी कि HTML। नेक्स्ट है, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका चतुर्वार्षिक, यानी कि क्वाड्रेनियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्ड्रेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर और डॉक्टर वेब। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वेब। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा यानी कि किस महाराजा ने करवाया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका आंसर होगा बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट है आपका, किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका Ctrl+V। नेक्स्ट है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत तहत नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो आपका आंसर होगा म्यांमार। बाकी 3 नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का जो मुद्रा है वो रुपया ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो आपका आंसर होगा इसका ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका इंटाग्लियो प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। तो इसका आंसर होगा आपका केंद्राभिमुख बल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा कारगम। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थलों के, चलिए नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो आपका आंसर होगा इसमें से ए, राष्ट्रपति भवन। बाकी के जो आपके 3 हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल और सूर्य मंदिर, ये आपके धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो आपका इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लुई पास्चर को किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, रेबीज का टीका। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा आपका एप्पल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमति हुई थी। तो इसका आंसर है आपका 1946। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा आपका डी, 8। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका पद्मा नदी। नेक्स्ट है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो इसका आंसर होगा आपका सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण 2016 का क्वेश्चन ये कहाँ किया गया था।
बी अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका एडा लवलेस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक बौना ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका प्लूटो। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका इटली। नेक्स्ट है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डी कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसको आपको बार बार देखने पर आपको याद करने में बहुत ही सरलता होगी। तो इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार देख लेंगे तो आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको मुँह ज़बानी रट जाएंगे। चलिए देखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा आपका श्रीनगर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? इसे किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डी पारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कीबोर्ड ये क्विक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर आपका आंसर होगा जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 25 साल। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका सी साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस एक अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी हाइड्रोजन। और बाकी की 3 गैस हीलियम, नियॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैस हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बाकी की गैस और कौन सी हैं जो कि अक्रिय गैस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है, तो आपका कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आपका बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, चलिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्थ ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये 2016 में की थी। इसका आंसर होगा फेसबुक। नेक्स्ट है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। तो इसकी प्रतिशतता पूछी गई है, वो होगी 78%। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका राकेश शर्मा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी लाला लाजपत राय की मौत। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, गंडमाला जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं, और रुसी यानी कि स्कर्वी, और सुखंडी। तो इसका आंसर होगा आपका बी गोइटर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी देश की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मकड़ियों का अध्ययन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो आपका आंसर होगा ए आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी सिनेमा। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट है,
निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो आपका आंसर होगा इसका योटाबाइट। तो कौन सी सबसे बड़ी होती है? योटाबाइट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो फ्रेंड्स ये आपका अपडेट हो गया होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि 2016 में कौन थे? तो ऋतु रानी। नेक्स्ट देखते हैं, अजय जयराम निम्न खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो आपका आंसर होगा बेग। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किस चुनाव की प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और पंचायत चुनाव। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, पंचायत चुनाव। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्न नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? इसका आंसर होगा आपका बी, कृष्णा। नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए, नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा और चमकता सितारा। तो आपका आंसर होगा आकाशगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, सुश्रुता को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, और भी आने वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू रखते हैं हम। प्रेशर कुकर, सांस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइलिन कलई क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? उन्हें जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपोलो 11, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 0 और जीसैट। तो आपका आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पे संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिपाही का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो सिपाही का विद्रोह कहाँ पर? मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया है कि सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका आंसर होगा मेरठ। नेक्स्ट है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मायोपिया। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है, लिखित दस्तावेज जो कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि एथनोग्राफी। नेक्स्ट है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलिडोलॉजी और रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स बायोप्सी। नेक्स्ट है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? तो आपको बताना है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। तो आपका इसका आंसर होगा
चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट पीओ हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग का है, ये इसमें गलत आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न का सही मिलान करें। तो आपको ये मिलान करना है इसमें पेट्रोलियम ईथर, पैराफिन मोम, एसफॉल्ट और कॉक, गैसोलीन। तो हम इसमें देखें तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें आपका पी यानी कि पेट्रोलियम ईथर, इसका आंसर होगा आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। सेकंड है आपका क्यू, पैराफिन मोम, इसका आंसर होगा आपका मलहम और कॉस्मेटिक। नेक्स्ट है आपका एसफॉल्ट और कॉक, तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है आपका गैसोलीन, इसका आंसर होगा आपका ईंधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? भेड़ और बकरियों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का भी आपका मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, निम्न स्मारक स्थानों का सही स्थान पर मिलान करें। तो चलिए हम देखते हैं, गोलकुंडकला, तो ये आपका कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, तो जिसमें आपका क्रम से ए बी सी डी आपके आंसर होंगे। तो जैसे गोलकुंडा किला जो कि आपका हैदराबाद में है, बुलंद दरवाज़ा ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, हुमायूं का मकबरा ये आपका न्यू दिल्ली में है, और रानी की बाग ये आपकी पाटन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुभुज के बाएं कोणों का योग होता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी 360 डिग्री। ये मैंने इसको जीके में ही इन्वॉल्व कर लिया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मिलान से रिलेटेड है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और आपको इनके सामने दिए गए पहचानना है कि कौन सी डिवाइस है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका बी, तो इनपुट डिवाइस। आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इनपुट डिवाइस क्या होगी? इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर होगा आप टच स्क्रीन। और नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, इसका आंसर होगा आपका रोम। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस, तो इसका आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। और नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो ये कौन सी होगी? प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपका मिलान से रिलेटेड है, तो ये आपका क्विक लाइम और स्लेकड लाइम, यूरिया, वॉशिंग सोडा। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कौन से नंबर का होगा? सी। तो आपका जो है क्विक लाइम ये किससे रिलेटेड होगा? CaO। नेक्स्ट है आपका स्लेक्ड लाइम, तो ये क्या होगा? एस यानी कि CaOH2। यूरिया, तो यूरिया का जो कोड होगा क्या होगा? CONH22। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, तो इसका आंसर होगा आपका NO2CO3। तो फ्रेंड्स आपको ये आमने सामने इसके नेम दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक नेम थे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो आपका आंसर होगा नागरिकता संशोधन 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विकिरण और ध्रुवीकरण। तो इसका आंसर होगा आपका ध्रुवीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताएं जिसे सेशल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स AR रहमान। नेक्स्ट है आपका, शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो कि सीमा निर्धारित करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका आपका आंसर होगा बी 1948। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
राइडर कप निम्न में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका गोल्फ। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यदि आप इनको पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैव पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका पड्डकल में स्मारकों का समूह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवल वे धातुएं ही पानी के हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, हाइड्रोजन से ऊपर। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो आपका आंसर होगा दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट है आपका, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, सोमाटोस्टाटिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मेन फ्रेम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। नेक्स्ट है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका बृहस्पति। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5.5 या कम, 12.5 या ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या ज़्यादा। तो आपका आंसर होगा ए, 5.5 या कम। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका मजलिस ई सूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया। तो मक्का मस्जिद किसके द्वारा? औरंगजेब जो हैदराबाद में है, ये किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब द्वारा इसको संपूर्ण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस साल में ऑले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1676। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना फ्रेंड्स, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, कैलिफोर्निया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉल्फिन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स अंगारा। नेक्स्ट है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स 42वें संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, CDM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? तो इसका आंसर होगा आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका, निम्न 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियां किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक जोड़ी भिन्न है, तो कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? यह आपको पहचानना है।
तो इसका आपका फ्रेंड्स आंसर होगा बी, स्टाम्स फ्लूमिनिस्ट। नेक्स्ट है आपका, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स कैडमियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स एनालॉग। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इसका आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु कांचीपुरम। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो इसका फ्रेंड्स आपका आंसर होगा डी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा फेस ऑफ। नेक्स्ट है, आर्टन वैन लीeuwenhoek ने किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? आर्टन वैन लीeuwenhoek। तो इसका आंसर होगा आपका माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगी का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स डी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ईसीटी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या को परमाणु अणु आयन होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड सी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है आपका, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, यकृत। फ्रेंड्स यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप यूट्यूब में दिए गए ऑप्शन से आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थानों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो इसका आंसर होगा आपका संरचनात्मक व्यवहारिकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि क्या होता है तब। तो इसका आंसर होगा वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका विपरीत परासरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स रेबीज़। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स 1951। नेक्स्ट है, एस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। नेक्स्ट, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका फैराडे का नियम। नेक्स्ट है आपका, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्न में से कौन थे? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, अल्फ्रेड नोबल, जूलियस ओपनहीमर, जॉन डॉल्टन और रॉबर्ट बेकन। तो इसका आंसर होगा आपका जूलियस ओपनहीमर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए आपके 2015 क्वेश्चन इसको क्विट करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसैट क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका भू समकालिक उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका बी राजेंद्र चोल तृतीय। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका जॉन साल्क। फ्रेंड्स आप पैसेंस बनाए रखिए, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो फ्रेंड्स आपको पैसेंस बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका सी आरती साहा। नेक्स्ट है आपका, ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो इसका आंसर होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 1824 से 1826। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका असम। नेक्स्ट है, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका 1992। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, निम्न मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका नागालैंड। नेक्स्ट है आपका, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, विद्या देवी भंडारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं चार आपको, कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। तो इसका आंसर होगा आपका भी लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? लाल सागर। नेक्स्ट है आपका, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका आंसर होगा आपका असम। नेक्स्ट है, रडार किससे व्युत्पन्न है? यानी कि रडार का आपको इसका आपका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका डी रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि पर्टूसिस। नेक्स्ट है, निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए जापानी। नेक्स्ट है आपका, प्रकंद का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका अदरक। नेक्स्ट है आपका, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है, मालवी काग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा आपका कालिदास। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी को उसके संगठनों रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका आंसर होगा आपका कावेरी। नेक्स्ट है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका मच्छर। नेक्स्ट है, निम्न में से किन कारणों से में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी प्रोटॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका अमरकोश। नेक्स्ट है, ग्राफीन क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन का अपरूप। चलिए देखते हैं, बेकिंग सोडा क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, सबसे पहले पहिया किससे बने थे? तो इसका आंसर होगा आपका लकड़ी। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका आंसर होगा आपका सितारों पर।
नेक्स्ट है टमाटर क्या है, तो टमाटर आपका क्या है, फल है, ना कि एक सब्जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका रॉजर फेडरर। नेक्स्ट है, यूमामी क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका स्वाद, बी यानी कि स्वाद का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, तो इसका आंसर होगा आपका बी लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर होगा आपका सी सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी कि सहस्त्रपाद। नेक्स्ट है, निम्न प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स डी। तो भूकंप का कारण क्या बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है आपका, चलिए इसमें मुझे डाउट है, इसमें 4 ऑप्शन जो हैं वो थोड़े लग रहे हैं, चलिए आप इसको क्विट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष से ध्वस्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स 1989। नेक्स्ट है, लीमर क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका डी मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यूक्लिड। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 65 साल यानी कि 65 साल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 30,000 साल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका ए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। चलिए फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और बचा हुआ है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यकृत। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स यदि आप आगे आने वाली कौन सी वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वही वीडियो बिल्कुल अपलोड करके दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।